श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत है। अब हम उनकी दूसरी लीलाएं, जिनका वर्णन आपने अब तक नहीं किया है, सुनना चाहते हैं। ब्रह्मन यह जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है। वे बाण की तरह इसके चित्त में चुभते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा रसिक रस का विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चाहेगा। जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वही सच्ची वाणी है। वे ही हाथ सच्चे हाथ हैं जो भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं। वही मन सच्चा मन है जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का स्मरण करता है। और वे ही कान वास्तव में कान कहने योग्य है जो भगवान की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करते हैं। वही सिर है जो चराचर जगत को भगवान की चल अचल प्रतिमा समझकर नमस्कार करता है और जो सर्वत्र भगवदी ग्रह का दर्शन करते हैं। वे ही नेत्र वास्तव में नेत्र हैं। शरीर के जो अंग भगवान और उनके भक्तों के चरणोदक का सेवन करते हैं, वे ही अंग वास्तव में अंग है। सच पूछिए तो उन्हीं का होना सफल है। सूत जी कहते हैं, सनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान श्री सुखदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण में ही तल्लीन हो गया। उन्होंने परीक्षित से इस प्रकार कहा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांति चित्त और जितेंद्रिय थे। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रखकर पारंबंध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उनकी पत्नी के भी वैसी ही थे। वह भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली हो रही थी। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति दुखिनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पति देव के पास गई और मुरझाए हुए मुंह से बोली, भगवान साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वे भक्त वत्सल कल्पतरु शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। परम भाग्यवान आर्यपुत्र वे साधु संतों के सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए। जब वे
जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं और अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं, तो वे आपको बहुत सा धन देंगे। आजकल वे भोज विष्णु और अंधकवंशी यादवों के स्वामी के रूप में द्वारका में ही निवास कर रहे हैं और इतने उदार हैं कि जो उनके चरण कमलों का स्मरण करते हैं, उन प्रेमी भक्तों को वे अपने आप तक का दान कर डालते हैं। ऐसी स्थिति में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को यदि धन और विषय सुख जो अत्यंत वांछनीय नहीं है दे दे, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। इस प्रकार जब उन ब्राह्मण देवता की पत्नी ने अपने पति देव से कई बार बड़ी निर्ममता से प्रार्थना की, तब उन्होंने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, यह तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। यही विचार करके उन्होंने जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोले, कल्याणी, घर में कुछ भेंट देने योग्य वस्तु भी है क्या? यदि हो तो दे दो। तब उस ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चिवड़े मांगकर एक कपड़े में बांध दिए और भगवान को भेंट देने के लिए अपने पति देव की दे दिए। इसके बाद वे ब्राह्मण देवता उन चिवड़ों को लेकर द्वारका के लिए चल पड़े। वे मार्ग में यह सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। परीक्षित, द्वारका में पहुँचने पर वे ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 छावनियाँ और 3 ड्योढ़ियाँ पार करके भगवद का धर्म का पालन करने वाले अंधक और विष्णुवंशी यादवों के महलों में, जहाँ पहुँचना अत्यंत कठिन है, जा पहुँचे। उनके बीच भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के महल थे। उनमें से एक में उन ब्राह्मण देवता ने प्रवेश किया। वह महल खूब सजाया अत्यंत शोभायुक्त था। उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो वे ब्राह्मण नदी के समुद्र में डूब उतरा रहे हो। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिय रुक्मणी जी के पलंग पर विराजे हुए थे। ब्राह्मण देवता को दूर से ही देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उनके पास आकर बड़े आनंद से उन्हें अपने भुज पास में बांध लिया। परीक्षित, परमानंद स्वरूप भगवान अपने प्यारे सखा ब्राह्मण देवता के अंग स्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए। उनके कमल के समान कोमल नेत्रों से प्रेम के आंसू बरसने लगे।